प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीतते सामर्थी प्रभु, आज के इस सुंदर दिन के लिए प्यारे परमेश्वर। जब एक बार फिर से आपने हम सबको ये अवसर दिया कि हम आपके वचन के द्वारा सीखें, प्रभु जी आपकी बातों को सीखें। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए और इस आशीष के लिए। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस माध्यम से हम सब आपके वचनों को सीख सकें। पिता, जो भी कुछ आप हमें सिखाना चाहते हैं, हम में से एक एक के हृदयों में वो नक्श हो। उपस्थित एक एक जन को जो इस पूरे वचन को सुन रहा है, देख रहा है, प्रभु यीशु आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं और उन्हें पाए कि प्रत्येक व्यक्ति इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आपकी निकटता में बढ़ता जाए। अपने आप को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। आपके नियंत्रण को पवित्र आत्मा मांगती हूँ, मुझे अभिषेक करें और मेरी जुबान को अपने वेदी के अंगारों से छूकर प्रभु शुद्ध करें। मेरे द्वारा अपने लोगों से बोले और बातचीत करें। इस पूरे समय पर प्रभु आपका नियंत्रण मांगती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। प्रियो, आज के वचन में चलने से पहले एक गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये गवाही एक ऐसे व्यक्ति की है जो गैर मसीही परिवार से आता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों वश ये एक मसीही परिवार में, जो सो कॉल्ड मसीही परिवार था, उसका हिस्सा हो जाता है। उस परिवार में कोई भी व्यक्ति जीसस से जुड़ा हुआ नहीं था या उनकी नजदीकी में नहीं था, आज्ञाओं को मानने वाला नहीं था, सिर्फ परंपराओं में जुड़े हुए लोग थे। ये व्यक्ति जो दूसरे परिवार से आया था, ना ही वो मसीह को जानता था और ना जिस परिवार का अब हिस्सा हुआ है वो ही जानते थे। परिवार में बहुत सारी परेशानियां और क्लेश पाए जाते थे, जो समय के साथ साथ बढ़ते चले गए। और इसी तरह प्रियो 17 वर्ष उसके जीवन के बीतते चले गए। इन वर्षों में बहुत सी बार उसने चर्च सर्विस को, बहुत सी प्रार्थनाओं को अटेंड किया, बाइबल को भी पढ़ा और अपनी निजी प्रार्थनाओं को भी किया, लेकिन ये सब चीजें एक इरेगुलर बेसिस पे हुई, परंपरागत तरीके से। मसीह के साथ कोई पर्सनल, कोई क्लोज रिलेशनशिप उस व्यक्ति का नहीं रहा। और इसी तरह करते करते 17 वर्ष बीत गए और उसके बाद उस परिवार में एक ऐसा टूटन, एक ऐसा बिखराव उस परिवार में आया कि ये व्यक्ति पूरी तरह से हिल गया। इसके लिए जैसे मानो इसका सब कुछ छिन गया हो, इसके पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई हो। और ये इतना टूटा हुआ रहा, ये व्यक्ति इतना परेशान रहा और परमेश्वर से अपने लिए दुआए मौत मांगने लगा। ये प्रार्थना करने लगा, प्रभु या तो तू मुझे उठा ले और या मेरी याददाश्त को गायब कर दे। कुछ इस तरह की प्रार्थना ये करने लगा और इस तरह बेड़ियों में जकड़ा था, इस तरह ये बंधनों में था कि बहुत सी बार इसके मन में विचार आया सुसाइड अटेम्प्ट करने का, लेकिन नहीं कर सका। ऐसे समय में यीशु मसीह ने उसको थामा, उसको अपने प्रेम से, अपनी शांति से भरा और किसी भी गलत रास्ते पर, गलत चुनाव को करने से उसे रोका। अब कोई ऐसी चर्च सर्विस, कोई प्रार्थना सभा या कोई भी यूथ मीटिंग ऐसी नहीं होती थी जिसे वो छोड़ दे। वो हर मीटिंग को अटेंड करता था। प्रभु के वचन को जानने की भूख और प्यास उसमें बढ़ती चली गई और प्रभु उससे दर्शनों में बातचीत करने लगे। बाइबल अध्ययन करने का अवसर उसके जीवन में आया और इसी तरह वो आगे बढ़ता रहा और परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप को मेंटेन करता रहा। ऐसे ही एक बार एक यूथ कैंप में एक पास्टर की गवाही जब उसने सुनी, तो उन पास्टर ने ये शेयर किया था उन बच्चों में कि उन्होंने अपने जीवन में, अपने प्रार्थना कक्ष में यीशु मसीह को साक्षात देखा है। यीशु मसीह उनके प्रार्थना कक्ष में आए हैं, उनसे बातचीत किया, उनके सोफे पे बैठा और ये व्यक्ति भी उस गवाही को सुन रहा था, जो बहुत ज्यादा उस गवाही से प्रभावित हुआ। इतना प्रभावित हुआ कि अब इसकी प्रार्थनाओं का जो सेंटर था, जो केंद्र था, वो यीशु मसीह का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। अब ये रात और दिन आंसू बहा बहा के, प्रार्थना कर करके प्रभु से ये मांगा करता था कि पिता, मुझे भी आपको प्रत्यक्ष देखना है। आपने बहुत मुझे दर्शन दिए, लेकिन अब मैं आपको आमने सामने देखना चाहता हूँ। बहुत सिंसियर प्रेयर्स, आंसुओं के साथ ये लगातार करता रहा और अब इन प्रार्थनाओं के बाद इसको अपने दर्शनों में जो यीशु मसीह थे वो क्रूस पर लटके नजर आने लगे। बहुत से अलग अलग तरह के दर्शन इसने यीशु मसीह के देखे थे, लेकिन इन प्रार्थनाओं के बाद यीशु मसीह से क्रूस पर लटके या क्रूस को कैरी करते हुए इस तरह के दर्शन इसको दिखने लगे। ये कभी समझ नहीं पाया उसके मतलब को, क्या प्रभु बात करना चाहते हैं, लेकिन इसी तरह उन दर्शनों में और निरंतर उन प्रार्थनाओं में इसका जीवन आगे चला। उसके बाद परमेश्वर के वचन से ही अगुवाई पाकर ये व्यक्ति 50 दिन की
फास्टिंग में जाता है, 50 डेज फास्टिंग में जाता है। और उन फास्टिंग के दिनों में भी यीशु मसीह इसको क्रूस पर नजर आए। फास्टिंग के सेकंड या थर्ड डे इसने देखा एक बहुत तेज प्रकाश को, एक बहुत महिमा को देखा, जिसमें एक व्यक्ति की आकृति उभरती हुई, यीशु मसीह की आकृति उभरती हुई इसको दिखाई दी, और जो अपने बाहें फैलाए हुए थे, और ये व्यक्ति भागकर उस आकृति से, यीशु मसीह की आकृति से जाकर चिपट जाता है। ये भी इसने पहले बार नहीं देखा था, बहुत बार पहले भी इस तरह का दर्शन देख चुका था, लेकिन उस दिन इसने क्या देखा कि जब ये यीशु मसीह के सीने से लगा हुआ है, उसी वक्त वो उनके सीने का घाव जो भाले का था वो उभर आया है, और उसमें से ब्लीडिंग होने लगा। यीशु मसीह के हाथों और उनके पैरों पर जो कीले ठोके गए थे, उसमें से खून रिसने लगा। उनके पूरे शरीर पर जो कोड़ों के निशान थे, जो कांटों के निशान थे, एक एक जख्म उनकी बॉडी का, सिर से लेकर पैर तक सारे जख्म उभर आए, सब में से ब्लीडिंग होने लगा। और फिर इसने देखा कि यीशु मसीह जो अभी तक जिसके साथ ये सीने से चिपटा हुआ है, उस महिमामय रूप से हटकर इसने क्या देखा कि यीशु मसीह तो क्रूस पर लटके हुए हैं, जो सर से लेके पैर तक पूरे जख्मों से भरे हैं, पूरे शरीर से उनके खून निकल रहा है। इसने देखा उन कीलों को जो यीशु मसीह के हाथों में, जो उसके पैरों में ठोकी जा रही थी, इसने उनको ठोके जाते हुए देखा। इसने उन कीलों को उसके मांस में धंसते हुए देखा। ये रो रहा था, बहुत रो रहा था, और अपलक बिना पलक झपकाए यीशु मसीह को देख रहा था। और वो वेदना जो मसीह की थी, जो यीशु की थी, वो उनके चेहरे से दिखती थी, लेकिन वो रो नहीं रहे थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे, वो बिल्कुल शांत थे। और ये व्यक्ति भी अपलक उन्हें देखता रहा। ना प्रभु एक शब्द बोल पाए और ना यही बोला, लेकिन ये रोता रहा। उस दिन पूरे फास्टिंग के टाइम पे ये रोया। अगले दिन जब फास्टिंग में बैठा तब ये फिर रोया, बहुत रोया। और थर्ड डे फिर ये बहुत रोया, और इसने प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझे इस दर्शन का मतलब समझाइए जो आपने मुझे दिया है। और पवित्र आत्मा ने इससे बात किया, प्रभु ने इससे बात किया। प्रभु ने कहा, कम टू द क्रॉस, क्रूस के पास आओ। इससे पहले कि तुम मेरे महिमामय रूप को देखो, क्रूस के पास आओ। मैं भी इस महिमा में आने से पहले उस क्रूस से होकर आया हूं। हाँ प्रियो, आज हम बहुत सी बार हमारे जीवनों का जो हमारा आत्मिक उद्देश्य है, हम केवल उसकी तरफ फोकस रहते हैं। हम सब अपनी स्पिरिचुअल उन्नति को चाहते हैं, हम उस रैप्चर की बातचीत करते हैं, लेकिन उन सब बातों को अपने जीवन में अचीव करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए क्या कहते हैं। प्रभु कहते हैं क्रूस तक आओ। उन बातों को कई बार हम भूल जाते हैं या इग्नोर करते हैं। क्रूस पर जब हम देखते हैं यीशु मसीह को, तो सिर्फ यीशु मसीह और सिर्फ उनकी पीड़ा ही नहीं दिखती प्रियो, हमें बहुत सी और बातें भी क्रूस पर नजर आती हैं। आइए उन बातों पर हम आज गौर करें जो प्रभु क्रूस पर से हमें सिखाना चाहते हैं। सबसे पहली बात जो क्रूस पर नजर आती है, वो दिखता है परमेश्वर का वो प्रेम, वो अगापे लव जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। प्रियो, प्रेम तो वो शब्द है जिससे कोई भी इंसान अपरिचित नहीं। हमारे जीवन में जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे वो क्लोज हैं या दूर के हैं या फ्रेंड्स हैं, किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं। कम या ज्यादा, अलग अलग तरह से हम सबको प्रेम करते हैं। लेकिन हर एक इंसानी रिश्ता प्रेम के साथ साथ लेन देन में जुड़ा हुआ है। हर एक रिश्ता गिव एंड टेक के रिलेशनशिप से अछूता नहीं है। कई बार माता पिता और बच्चों के संबंध में भी ये लेना देना, ये गिव एंड टेक देखा जा सकता है। लेकिन परमेश्वर का ही प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो इस गिव एंड टेक के प्रोसेस से पूरी तरह से अछूता है। हाँ प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे हर दुख को, हमारे हर तकलीफ, हर पीड़ा को, हर कर्ज को अपने ऊपर लिया, और सबकी सजा उसने क्रूस पर सह ली, और बदले में अपने लिए हमसे कुछ नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमसे बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहता, बल्कि हमको बदल देता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम वो है, जब वो हम अपने जीवनों में महसूस करते हैं तो वो हमें बदल देता है। क्रूस पर से यीशु मसीह हमें सिखाते हैं वैसा ही प्रेम एक दूसरे से करना। यीशु मसीह ने कहा, जैसा प्रेम मैं तुमसे करता हूं, इसी तरह एक दूसरे से प्रेम किया करो। प्रभु उस प्रेम की बात नहीं करता जैसा प्रेम हम एक दूसरे से करते हैं। प्रभु वो प्रेम हमें सिखाता है जैसा उसने हमसे प्रेम किया। दूसरी बात जो हमें क्रूस पर देखने के लिए मिलती है, वो है आज्ञाकारिता और जिम्मेदारी, ओबीडियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओबीडियंस मनुष्य का वो वर्च्यू या वो गुण है
जो उसके लिए ब्लेसिंग्स के हर डोर को खोलता है, चाहे वो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखें, आत्मिक दुनिया में देखें, या तो सांसारिक दुनिया में। जब हम अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने एल्डर्स को, जब हम उन्हें ओबे करते हैं, उनकी कहना मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो खुश होते हैं हमसे और हमें ब्लेस करते हैं, अलग अलग तरीकों से हमें आशीषित करते हैं। बिल्कुल इसी तरह पिता परमेश्वर भी वो चाहते हैं कि जो आज्ञाएं उन्होंने हमारे लिए ठहराई हैं, हम उनको उनको माने, उन बातों को हम माने। उस आज्ञाकारिता का जो परफेक्ट नमूना दिखता है हमें, वो क्रूस पर दिखता है। उस ओबीडियंस का जो लेवल हमें क्रूस के ऊपर नजर आता है, वो कहीं और देखने के लिए नहीं मिलता। वचन कहता है वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, उसने क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रियो, उसे बहुत सी तरीके से ताड़ना दी गई, उसे बहुत सी तरीके से परेशान, उसे उसे प्रताड़ित किया गया। कितनी पीड़ा, कितनी वेदना उसने अपने जिस्म में झेली, वो शब्दों से बाहर है। लेकिन हर यातना, हर पीड़ा को सहते हुए भी वो उस आज्ञा से जो उसके लिए पिता ने रखी थी, वो डिगा नहीं। उसे कोई भी उसकी पीड़ा, उसकी तकलीफ उसे कमजोर नहीं कर पाई। कुछ इस तरह की आज्ञाकारिता क्रूस हमें सिखाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यीशु मसीह को, जो बहुत ही ज्यादा दुख और पीड़ा में है, लेकिन उस वक्त भी जो उसकी सांसारिक जिम्मेदारियां थी अपनी माता के लिए थी, वो भूला नहीं। उन उन समयों में भी उसको वो जिम्मेदारी याद रही। वो केवल और केवल अपनी परेशानियों को ही देखकर या उस पर फोकस नहीं रहा, बल्कि ऐसे वक्त में भी जो उसका अंतिम समय था इस दुनिया में, वो अपनी माता का हाथ अपने सबसे ज्यादा विश्वास योग्य, अपने सबसे ज्यादा क्लोज चेले के हाथों में देकर गया, उसको सौंप कर गया। यीशु मसीह क्रूस पर से हमें सिखाते हैं जीवन की हर एक परिस्थिति में, चाहे वो कैसी ही विपरीत क्यों ना हो, हमारी हर एक आत्मिक जिम्मेदारी और हमारी हर एक शारीरिक जिम्मेदारी को पूरा करना यीशु मसीह सिखाते हैं। हम बहुत सी बार जो हमारे काम और हमारी जिम्मेदारियां जो परमेश्वर ने हमें सौंपी हैं, दोनों स्तर पर, आत्मिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर, हम बहुत सी बार एक्सक्यूज देने लगते हैं, अपने अपनी हेल्थ इश्यूज का, अपने फाइनेंशियल इश्यूज का, अपनी ड्यूटीज का, टाइम का, और बहुत सी बातों का। लेकिन प्रियो, क्रूस हमें एक्सक्यूज देना नहीं, बल्कि हर एक परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना सिखाती है। जो अगली बात हमें क्रूस पर दिखाई देती है, वो है सहनशीलता। सहनशीलता भी एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति ने सुना है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिनमें वो नजर आता है। सहन करना, इट मीन्स कि वो बातें जो हमें पसंद नहीं है, या जो हमारे मान सम्मान के या हमारी मर्जी के खिलाफ में जाती हैं, उनको बर्दाश्त कर लेना। हमारे अगेंस्ट में जाके, खिलाफ में जाके एक भी शब्द हम सुनना पसंद नहीं करते। हम दो की चार सुनाना पसंद करते हैं। और हम ही क्या, हमारे घरों में जो छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई देते हैं, वो भी ऐसा आजकल के समय में करते नजर आते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह को क्रूस पर देखते हैं, तो हर तरह की पीड़ा और अपमान वो सहते हुए नजर आते हैं। उनको गालियां दी गई, उनको, उन पर आरोप लगाए गए, उन पर थूका गया, उनको दाढ़ी से नोचा गया, कीले, कांटे, कोड़े, सब कुछ उनके जिस्म पर बरसाए गए प्रियो। लेकिन उन्होंने उफ नहीं की, वो एक शब्द नहीं बोले। वचन भी कहता है, यशाया के 53वें अध्याय के 7वीं आयत में यहाँ लिखा हुआ है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हाँ प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ही वेदना और बहुत ही पीड़ा में है, लेकिन एक शब्द उन्होंने अपने मुंह से नहीं निकाला। और जानते हैं, जब ऐसी पीड़ा के समय में भी उन्होंने पहली बार अपना मुंह खोला तो क्या बोला? उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रियो, अगली बात जो क्रूस पर हमें नजर आती है, वो है क्षमा। यीशु मसीह क्रूस पर से हमें क्षमा करना सिखाते हैं, माफ करना सिखाते हैं। जैसे कि अभी भी हम सुन रहे थे कि जब पहली बार उन्होंने मुंह खोला तो उन्होंने माफी मांगी। ये वो समय था जिस समय वो सताए जा रहे थे, जिस समय उन पीड़ाओं को वो सह रहे थे। उन सब कष्टों को सहते सहते ही उन्होंने खुद तो माफ किया ही, और पिता से भी उन लोगों के लिए वो माफी मांग रहे हैं कि हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जब कभी हम कष्टों या पीड़ा में होते, जब हमारी क्षमा करने की बारी आती है, हमें सालों, हमें महीनों लग जाते हैं उन जख्मों को भुलाने में जो हमें कष्ट देते हैं। कई बार हम भुला देते हैं, उसके बाद भी उनकी यादें हमें आके हॉन्ट करती हैं, बार बार वो बातें हमारे पास आती हैं, और हमें बहुत समय लग जाता है उन चीजों को भुलाने में। लेकिन यीशु मसीह जो उस कष्ट को सह ही रहे हैं और वो माफ करते हैं प्रियो, वो हमें सिखाते हैं क्विक माफी, हाथ के हाथ माफ कर देना सिखाते हैं।
इससे हटके हमारे जीवनों में अलग अलग तरह के रिश्ते पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे जो हमारे बहुत ही क्लोज हैं, और कुछ ऐसे जो हमारे फ्रेंड्स में या तो हमारे सोसाइटी में आते हैं, जो हमारे साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं है लेकिन हमारे सर्किल में है। ऐसे लोग जिनके साथ हमारा एक दूर का रिश्ता है या तो दूर का नाता है, उनकी किसी गलती को या उनकी किसी बुराई को हम आसानी से माफ कर पाते हैं, क्योंकि उनकी चोट देने की भी जो सीमा है वो एक निश्चित सीमा है। वो एक लिमिट तक ही हमें हर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे करीबी लोग हैं, जो हमारे विश्वास योग हैं, जिन्हें हम रात और दिन, जिन पर हम पूरी तरह से आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, जिनके साथ अपना हम हर दुख सुख शेयर करते हैं, जिनके विषय में कभी कुछ हम गलत सोच ही नहीं सकते, जब ऐसे लोग हमें हर्ट करते हैं, जब ऐसे लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, उनके दिए हुए घाव बहुत गहरे होते हैं प्रियो। वो ऐसे घाव हैं जिन्हें भुला पाना, जिन्हें माफ कर पाना, उसके लिए बहुत करेज और बहुत साहस की जरूरत है। यीशु मसीह को ही देखिए, जो सताए जा रहे हैं वो उन लोगों के द्वारा सताए जा रहे हैं जो उसके अपने हैं, जिनके बीच में उसने चंगाइयां बांटी हैं, जिनके बीच में उसने रोटियां बांटी हैं, जिनके बीच में उसने स्वर्गीय राज का सुसमाचार बांटा है। ये वो लोग हैं जो रात और दिन उसके संग रहने वाले लोग हैं। यहूदा इस्करियोती जो उसके 12 चेलों में से एक था, वो भी वो बंदा बना जिसने उसको सरकार के हाथों पकड़वाया, रोमी सैनिकों के हाथ पकड़वा दिया। उसके अपने ही लोग, जैसा वचन में भी लिखा है, मैं अपनों के बीच आया और अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। हाँ, वो जो गहरे जख्म उसके शरीर पर दिए गए हैं, उसके अपनों ने ही दिए हैं। लेकिन प्रयोग क्रूस पर से यीशु मसीह हमें सिखाता है कि चाहे घाव अपनों ने दिए हैं या तो परायों ने, चाहे वो गहरे हैं या तो छोटे हैं, उन सबको वो हाथ के हाथ माफ करना हमें क्रूस पर से सिखाता है। अल्टीमेट फॉरगिवनेस प्रभु यीशु मसीह हमें क्रूस पर से सिखाता है। अगली बात जो हम क्रूस पर देखते हैं वो हमें नजर आता है, नो कर्स नो ब्लेम। दर्द और पीड़ा में तो थे यीशु मसीह, उन्हें तो लोग ब्लेम कर रहे थे, उन पर तो आरोप लगा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने किसी पर आरोप नहीं लगाया। यीशु मसीह ने किसी को श्राप नहीं दिया। हाँ प्रियो, वचन भी कहता है कि एक ही मुंह से आशीष और श्राप दोनों नहीं निकल सकते। वचन कहता है कि तू दोष मत लगा कि तुझ पर भी दोष लगाया जाएगा, और इन दोनों ही बातों को यीशु मसीह ने क्रूस पर से जीकर दिखाया। क्रूस हमें सिखाती है कि हर एक विपरीत परिस्थिति, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, उसको शांत मन से, शांत दिमाग से और स्थिर आत्मा से सहना हमें क्रूस सिखाती है। क्रूस हमें दूसरों पर दोष लगाना, उन्हें जज करने के लिए अलाउ नहीं करती, और उन्हें श्राप देने के लिए, उनको बदुआएं देने के लिए अलाउ नहीं करती, बल्कि ऐसे समय में भी उन्हें आशीष और उनके लिए प्रार्थनाएं करने के लिए हमें क्रूस सिखाती है। अगली बात जो हमें क्रूस पर नजर आती है, वो दिखाई देता है यीशु मसीह का अधिकार। जैसा कि हम सब जानते हैं, वचन भी कहता है कि स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह के पास है। लेकिन जब हम क्रूस पर देखते हैं तो वहां हमें नजर आता है वो यीशु मसीह जो मारा गया है, जो दुर्दशा में है, जो दुर्बल है, लेकिन ऐसे वक्त में भी वो अपना अधिकार भूला नहीं है प्रियो। वो डाकू को क्या अश्योरेंस देता नजर आता है, वो यीशु मसीह जो खुद क्रूसीफाइड है, जो खुद मरने की कगार पर है, लेकिन मरते हुए एक डाकू को वो अश्योरेंस दे रहा है उसी दिन स्वर्गलोक ले जाने के लिए। वो उस समय भी अपने अधिकार को जानता है। वो यीशु मसीह जो इंसान के द्वारा नहीं पहचाना जा सका, वो स्वर्गलोक का, वो स्वर्ग का अधिकारी है, वो क्रूस पर से इस बात को घोषित करता है। हाँ प्रियो, इसी तरह जैसे यीशु मसीह को पिता ने सारे अधिकार दिए, यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने हमको भी बहुत से अधिकार दिए हैं। लेकिन जब हम विपरीत परिस्थितियों को फेस करते हैं, जब हम परेशानी में, ट्रायल्स और टेम्पटेशन के टाइम में होते हैं, उस समय हम अपने अधिकारों को भूलकर अपनी पीड़ाओं पर, अपनी समस्याओं पर फोकस करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं उन अधिकारों को जो पिता ने हमें दिए हैं, और अपनी ही निराशाओं में फंसे पाए जाते हैं। यीशु मसीह उस समय चाहे कितनी ही पीड़ा में था, लेकिन एक व्यक्ति जो निराश है, जो पूरी तरह से हताश है, उसके लिए वो आशा लेकर आया है, उसको वो आशा दे रहा है कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु सिखाते हैं क्रूस पर से कि हम अपनी निराशाओं में इतने ना उलझ जाएं कि हम अपनी बुलाहट को ही खो बैठे। प्रभु सिखाते हैं कि चाहे टेम्पटेशंस हो या ट्रायल्स हो, चाहे जीवन की जो भी परिस्थितियां हो, जो बुलाहट परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है कि स्वर्ग राज के रास्ते तक, मतलब यीशु मसीह तक हम लोगों को लेकर आए, हम हर एक परिस्थिति में अपनी बुलाहट को याद रखें, हम अपनी पीड़ाओं में भी उस बुलाहट से पीछे ना हो जाएं।
और आखिरी बात जो क्रूस पर नजर आती है वो है यीशु मसीह का पिता के साथ लगातार बातचीत करना, कंटिन्यूस टॉकिंग टू द फादर। जिस समय क्रूसीफाई किया गया वो मनुष्य से कोई बात नहीं कर रहा, ना ही रो रहा है, ना अपनी पीड़ा बखान कर रहा है, ना किसी को कर्ज कर रहा है, ना कुछ भी और कह रहा है प्रियो, लेकिन पिता के साथ वो लगातार बातचीत में बना हुआ है। पिता से मांग रहा है वो माफी उन लोगों के लिए जो उसको पीड़ा दे रहे हैं। पिता के साथ बातचीत कर रहा है। जब वो समय जब पिता उसे कुछ पल के लिए छोड़ देता है, जिस समय वो पूरी तरह से पापों में घिरा हुआ है और उसकी दंड पा रहा है, और पिता कुछ पलों के लिए अपना मुख मोड़ लेते हैं, यीशु मसीह व्याकुल हो जाता है और कहता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो अपनी पीड़ाओं से व्याकुल नहीं है, वो शिकायत नहीं कर रहा है, वो दर्द का बखान नहीं कर रहा है पिता से भी कि मुझे बहुत कष्ट है प्रभु, मुझे बहुत पीड़ा है और मुझे कब तक इन कष्टों में रहना होगा, कब मैं तेरे पास आऊंगा। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन वो व्याकुल है पिता की अपने पास। जब उसने अनुपस्थिति देखी, जब देखा कि पिता की उपस्थिति उसके साथ नहीं है, वो व्याकुल हो जाता है। यीशु मसीह का जीवन जो हमने सुसमाचारों में देखा, उसका प्रार्थना जीवन देखा, कैसे वो रात रात में झीलों पर जाकर, जंगलों में जाकर, पहाड़ों पर जाकर पिता से प्रार्थना करता था एकांत में। क्या क्लोज रिलेशनशिप उसका पिता के साथ दिखाई देता था। वही रिलेशनशिप उसका आज यहाँ क्रूस के ऊपर भी दिखाई देता है। वो कितना ही पीड़ा में है, लेकिन उस रिलेशनशिप में वो कहीं कमजोर नहीं पाया जाता। उसका शरीर बेशक दुर्बल हो गया है, लेकिन आत्मा में वो आज भी, वो उस समय भी उतना ही स्थिर पाया जाता है प्रियो। वो अपने दुख को लेकर दुखित नहीं है, लेकिन पिता की अनुपस्थिति से वो व्याकुल है। क्रूस हमें सिखाती है अपनी पीड़ाओं में भी स्थिर रहना, अपनी शारीरिक निर्बलताओं में भी आत्मा में मजबूत बने रहना। क्रूस हमें सिखाती है कि हम अपने दुखों को लेकर मनुष्य के आगे रोते ना फिरें, बल्कि हर एक परिस्थिति में हम पिता से बातचीत करना, उस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बने रहना हम सीखें। क्रूस हमें बहुत कुछ सिखाती है प्रियो। और वो समय जो आज के टाइम में हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जब हम सब सीख रहे हैं उस रैप्चर की बातों को, परमेश्वर के आने वाले समय के द्वितीय आगमन की बातों को, तो इससे पहले कि हम सब द्वितीय आगमन का हिस्सा हो जाएं, हम क्रूस के पास चलें और पिता से जानें और सीखें कि वो हमसे क्या चाहता है, कि उसके रैप्चर में जाने के लिए उसकी कलीसिया में, उसकी दुल्हन में क्या क्या चीजें नजर आनी चाहिए। आइए हम क्रूस के पास चलें और सीखें। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, इस उत्तम समय के लिए जब हम आपके वचन की संगति करने पाए प्रभु। आपकी उपस्थिति और नियंत्रण के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। जो कुछ गलतियां, जो कुछ गड़बड़ियां हम जाने अनजाने करते हैं प्रभु, उस सबके लिए क्षमा चाहते हैं। उपस्थित एक एक जन को जो सुन रहे हैं वचनों को प्रभु आप आशीषित करें, और होने पाए परमेश्वर की जो चेंजेस, जो बातें प्रभु आप हम में से चाहते हैं एक एक जीवन से, प्रभु पवित्र आत्मा एक एक के जीवन पर नियंत्रण ले, और आपके द्वारा हम उन बातों को अपने जीवन में सीख सके, और उनके अनुसार प्रभु उस आने वाले द्वितीय आगमन के लिए हम तैयार हो सके। एक एक जीवन को बहुतायत से आशीषित करें, होने पाए कि ये वचन सबके जीवनों में बहुत फल लेकर आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।